गर इंतजार कठिन है, गर इंतजार कठिन है तो जब तलक है दिल, किसी के वादाए फरदा की गुफ्तगू ही सही। गर इंतजार कठिन है तो जब तलक है दिल, किसी के वादाए फरदा की गुफ्तगू ही सही। ये शेर है फैज अहमद फैज का। फैज यहाँ कह रहे हैं कि अगर इंतजार करना कठिन है तो लेट्स डू समथिंग इजी, दैट इज टॉक अबाउट समवन्स फ्यूचर प्रोमिसेस। अगर इंतजार कठिन है तो जब तलक है दिल, किसी के वादाए फरदा की गुफ्तगू ही सही। नमस्कार जी, आज हम पढ़ेंगे फैज अहमद फैज की एक नज्म जिसका कि उन्वान है एक शहरे आशोब का आगाज। एक शहरे आशोब का आगाज। शहरे आशोब एक्चुअली एक पोएटिक फॉर्म है उर्दू और पर्शियन पोएट्री में एक्चुअली, जिसमें कि दे टॉक अबाउट डिक्लाइन ऑफ अ सिटी और डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन यूजिंग दैट फॉर्म, यूजुअली आफ्टर वॉर और समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन फैज यहाँ अपनी नज्म का क्या उन्वान दे रहे हैं, एक शहरे आशोब का आगाज, यानी कि बिगिनिंग ऑफ दैट, जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट। ऑफ कोर्स ये नज्म उन्होंने किसी ज़माने में पाकिस्तान में अपने मुल्क के लिए, अपने एक किसी शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कहा होगा। लेकिन आज जैसे जैसे हम नज्म ये पढ़ते जाएंगे देखेंगे कि पिक्चर हमारे कितने करीब है, जो इसमें फैज कह रहे हैं वो हमारे कितने करीब है। अब बज़्म सुखन सोहबत लब सोख्तगां हैं। अब बज़्म सुखन यानी कि कहने वाले शायर या इंटेलेक्चुअल्स, दोज काइंड ऑफ पीपल। अब बज़्म सुखन सोहबत लब सोख्तगां हैं। अब हल्काए मैं ताइफाए बे अब हल्काए मैं ताइफाए बे तलबा है। बज़्म सुखन सोहबत लब सोख्तगां, सोहबत अब बज़्म जो गैदरिंग ऑफ पीपल हु आर स्पीकर्स और शायर हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन लोगों की जो गैदरिंग है, इट इज़ एक्चुअली ऐसी सोहबत बन गई है जहाँ पे सबके होंठ जले हुए हैं। तो दे डोंट हैव सच कैपेसिटी टू से एज दे यूज टू हैव, या उस तरह की बातें नहीं बची उनके पास अब हल्काए मैं, दे हैव बिटरनेस प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द बर्न्ट लिप। अब हल्काए मैं ताइफा ए बे तलबा है। अब हल्काए मैं मतलब कि गैदरिंग ऑफ वाइन ड्रिंकर्स या सर्किल ऑफ वाइन ड्रिंकर्स, उन वहां पे ऐसे लोग आ गए हैं, इट यूज टू बी हाई गैदरिंग, अब वहां पे ऐसे लोग आ गए हैं जिनके पास तलब ही नहीं है, वो अनडिजर्विंग, हु डोंट हैव द डिजायर। तो अब ऐसा हो गया है वो। अब बज़्म सुखन सोहबत लब सोख्तगां है। अब हल्काए मैं ताइफाए बेतलबा है। घर रहिए, घर रहिए तो वीरानी दिल खाने को आवे। अगर घर रहिए तो वीरानी दिल खाने को आवे। राह चलिए, राह चलिए तो हर गांव पे घोगाए सगा है। यानी कि अगर घर रहिए तो वीरानी दिल है और वो खाने को आ रही है, और राह पे चलिए अगर तो हर गांव पे घोगाए सगा है। घोगाए सगा मतलब कुत्तों के भौंकने की आवाज है, विच इज अ मेटाफर फॉर डिस्टर्बेंस। इट इज अनईजी व्हेन यू गो आउट, राइट। घर रहिए तो वीरानी दिल खाने को आवे। राह चलिए तो हर गांव पे घोघाए सगा है। पैवंदे राह कूचाए जर चश्मे गजाला। पैवंदे राह कूचाए जर चश्मे गजाला। पाबो से हवस अफसरे शमशाद कदा है। मतलब कि पहली लाइन पे चलते हैं। पैवंदे राह कूचाए जर चश्मे गजाला। चश्मे गजाला मतलब कि दोज विद गजल आइज, मतलब कि अल्टीमेट साइन ऑफ ब्यूटी। और वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, दे आर जस्ट ऑन द रोड टू वेल्थ। तो अल्टीमेट ब्यूटी इज एक्चुअली जस्ट चेजिंग द वेल्थ, ठीक है। और क्या है, हाँ, पाबो से हवस अफसरे शमशाद कदा है। मतलब कि द प्राउड फिगर्स, द टॉल फिगर्स, द प्राउड फिगर्स आर नाउ गोइंग डाउन जस्ट टू द फीट ऑफ डिजायर। पाबो से हवस, अफसर शमशाद कदा जो है वो पाबो से हवस है, ठीक है। या अहले जुनू यकब दिगर दस्तो गिरेबां। या अहले जुनू यकब दिगर दस्तो गिरेबां। वहां जैश हवस तेग बकफ
दर पाए जा हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं फैज कि यहाँ अहले जुनू जो है, मतलब कि द क्रेजी पीपल, सॉरी द पैशनेट पीपल, जो यहाँ पे पॉजिटिव कंटेक्स्ट में अहले जुनू को लिया है कि जो पैशनेट पीपल हैं वो आपस में लड़ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, एक दूसरे के दस्त और गिरेबां पकड़ रहे हैं। और वहाँ जैसे हवस, मतलब द आर्मी ऑफ डिजायर, जो पीपल हु आर ड्रिवन बाय हवस, तो उन वो जो क्या कर रहे हैं, उनके तेग बकफ है और दरपाए जा है, उनके हाथ में तलवार है, एंड दे आर रेडी टू टेक लाइफ। वहां जैशे हवस तेग बकफ दरपाए जा है। यहाँ अहले जुनू यकबा दिगर दस्तो गिरेबा, वहां जैशे हवस तेग बकफ दरपाए जा हैं। अब साहब इंसाफ है खुद तालिब इंसाफ, अब साहब इंसाफ है खुद तालिब इंसाफ, मोहर उसकी है, मोहर उसकी है, मिजां बदस्त गिरा है। यहां क्या कह रहे हैं फैज कि अब साहबे जो साहब इंसाफ थे, जो इंसाफ करते थे, वो अब खुद इंसाफ तलब हैं, दे आर सीकिंग जस्टिस, और मुहर उसकी है, द सील इज स्टिल देयर्स, लेकिन जो है तराजू जो है इंसाफ का वो किसी और के हाथ में है। अब साहब इंसाफ है खुद तालिब इंसाफ, मुहर उसकी है, मिजां बदस्त गिरा है। और जो है अब चलते हैं आखिरी शेर जो है इस नज्म का, ये नज्म है लेकिन एक गजल के ही उसमें फॉर्मेट में कही गई है। तो जो आखिरी शेर है उस पे आते हैं। हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। तो हम तो सहल तलब थे, अब कौन से फरहाद थे कि पहाड़ तोड़ देते, तो ये इजी गोइंग पीपल, लेकिन अब हमारे जैसे भी तेरे शहर में नहीं है। हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। अब देखेंगे कि जो फैज इसमें कह रहे हैं वो आज हमारे आसपास हो रहा है। एक बात कहूंगा, क्योंकि शायद इसलिए भी कि शायद फैज को मैं इस वक्त लगातार थोड़ा पढ़ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू जबान में पोस्ट पार्टीशन में फैज से बड़ा शायर शायद ही कोई होगा। फैज जो है क्लासिक पोइट्री के ट्रोप्स को यूज करके बहुत ही रिलेवेंट बातें कही हैं उन्होंने, जैसा कि हमने आज देखा। तो खैर, सुनने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं फिर।